अस्सलाम वालेकुम, मैं मेट्रो न्यूज अपडेट्स रिपोर्टर अजहर खान। मैं इस वक्त महबूब नगर के मिराकल हॉस्पिटल के पास मौजूद हूँ। शहर महबूब नगर में पहली बार एक रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है यहाँ पर इस मिराकल हॉस्पिटल में खोला गया है। आइए इसके पूरे तमाम तफसीलात हम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर अस्सलाम। साहब कैसे? कैसे हैं आप? जी, हमने सुना है कि एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खुला है आपके पास। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले मिरेकल टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने एक ह्यूमैनिटी फाउंडेशन का इब्तिदा किया। जी। इस तरह आपके ऑफिस के लिए भी बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जो हमने स्टार्ट किया है महबूब नगर में, जी। ये वन ऑफ ए काइंड। जी, ऐसा रिहैबिलिटेशन सेंटर पूरे महबूब नगर में फर्स्ट टाइम इन महबूब नगर। फर्स्ट टाइम इन महबूब नगर। जी। जितने मशीनरीज हम यहाँ पर लेके आए हैं उतने पूरे महबूब नगर में कहीं पर भी नहीं, और अतराफ के भी जितने टाउन्स हैं वहां पे भी आपको नहीं ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर वो वैसे तमाम पेशेंट्स जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकते, जो बेडरिडन हैं, जो कोमेटोज हैं, पैरालाइज्ड हैं, जिनको स्ट्रोक हुआ है, या ऐसे केसेस जिनको जैसे कुल्हे की हड्डी टूट गई, वैसे तमाम केसेस को यहाँ पर एडमिट किया जाता है। तो नीचे जो फ्लोर्स हम लोग ऊपर आए हैं वो फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर तो इमरजेंसी है, फर्स्ट फ्लोर पे ओपी, सेकंड फ्लोर पे ऑपरेशन थिएटर है अलॉन्ग विथ आईसीयू यूनिट है और वेंटिलेटर सर्विस है। इंशाल्लाह अनकरीब डायलिसिस यूनिट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये फ्लोर की खासियत ये है कि यहाँ पे तमाम जो मशीनरीज आप देख रहे हैं, जी हाँ, ये मशीनरीज पर उन तमाम पेशेंट्स को एक्सरसाइज की जाती है, मसल स्ट्रेंथनिंग की जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रोथेरेपी की जाती है। जो पेशेंट चल फिर नहीं सकते उनके लिए पूरे फैसिलिटीज यहाँ पर मुहैया करवाने की कोशिश की गई इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब बताइए कि अब ये रिहैबिलिटेशन सेंटर जो बाहर है उससे यहाँ पर मिराकल में क्या डिफरेंट है यहाँ के रिहैबिलिटेशन सेंटर से? जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने मशीनरीज हम लाए हैं, जो इक्विपमेंट्स हम लाए हैं यहाँ पे, वो इक्विपमेंट्स पूरे महबूब नगर में कहीं पर भी नहीं। तो मैं भी आपको बताता हूँ। आई जाफर इधर। जी, आप ये केस देख सकते हैं। ये एक 85 ईयर ओल्ड लेडी हैं और ये करीब बेडरिडन है 3-4 महीने से। जब ये यहाँ पर आए थे, जिस तरह से हाथ उनका उठ रहा है, ये वैसा भी मूव नहीं कर सकते थे, सिर्फ हाथ इनका इसी तरह से था। जी। तो डेली इनको फिल वक्त बेड पर ही एक्सरसाइज की गई, इनको फ्लूइड दिए गए, इनको ताकत के इंजेक्शंस दिए गए, इनको न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेशन, साइकेट्रिस्ट कंसल्टेशन दोनों भी हुए यहाँ पे। साथ में फिजियोथेरेपी, जैसे आप देख रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी होती रही। अच्छा। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को सुबह के टाइम पे सामने जो गार्डन, जी हाँ, तो वहां पर हम लोग वो गार्डन में थोड़ी देर के लिए उनकी, ताकि पेशेंट अंदर से भी साइकोलॉजिकल खुश हो जाए, उनको हम सामने गार्डन पे भी लेके जाते हैं। थोड़ी देर हमारे पास टेरेस गार्डन में उनको थोड़ी देर के लिए बिठाते हैं। जब ये उठने के काबिल हो जाएंगे तो हम उनको, ये जो टिल्ट टेबल आपको नजर आ रहा है, जी, ये टिल्ट टेबल पर हम उनको ठहराते हैं। ये टिल्ट होता है टेबल। अच्छा। तो इसको जब हम टिल्ट करेंगे तो पेशेंट ग्रेविटी, अपने पैरों की ग्रेविटी पे खुद ठहर सकता या नहीं ठहर सकता, जी, वो हम ये टेबल पे कोशिश कर देंगे पेशेंट को ठहरा सके। तो 1 बाय 1 स्टेप है, और मैं आपको कुछ देर बाद इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी बताऊंगा कि हम ये करते कैसे हैं। यानी कि यहाँ पर तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद। ये और एक और केस हमारे पास, जैसे मैं बताया कि फिजियोथेरेपिस्ट हमारे पास 24 आवर फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है यहाँ पर। 24 घंटे यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगे। फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की भी अवेलेबिलिटी यहाँ पर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं। 24 आवर सर्विसेज, 24 आवर सर्विसेज। और हमारी कोशिश यही है कि पूरे तर सहूलियात के साथ हम पेशेंट को यहाँ पे रखें। ऐसे पेशेंट्स जिनको महबूब नगर या अतराफ के जितने टाउन्स हैं वहां पर घर पे मैनेज नहीं कर सकते, जो कोमा हैं, कोमेटोज हैं, कोमा में हैं, या पैरालाइज्ड हैं, जिनको घर पे मैनेज करना मुश्किल है, जो वेंटिलेटर पे हैं, उनके लिए वेंटिलेटर सर्विस भी मौजूद है। उनको यहाँ पर हम उनकी फीडिंग, उनकी साफ सफाई,
हर चीज यहाँ पर हम मुहैया करवा रहे हैं। और भी कुछ यहाँ पर मशीनरीज हम जी, देख रहे हैं, इसके जी। ताल्लुक से भी हमको कुछ जी, मैं बताइए बताऊंगा। अक्सर। तो ये जो है ये टिल्टेबल है, जी इसको मल्टी एक्सरसाइजर कहते हैं। जी ये एंटी ग्रेविटी जी। और ये जो है ट्रैक्शन। अस्सलाम वालेकुम। अजहर भाई, ये डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा हुसैन है, जी बिल्कुल। बैचलर इन फिजियोथेरेपी एंड मास्टर इन फिजियोथेरेपी दोनों ने किया है, खास तौर पे ऑर्थोपेडिक केसेस में और पैरालाइज्ड केस। और ये जो सेक्शन है ये हमारा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी। जी आइए मैं दिखा दूं। डॉक्टर साहब प्लीज। आइए। मुस्तफ़ा साहब बताइए कि यहाँ पर कितने टाइप्स के मशीनरीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नाज़रीन को आप डिटेल में बताइए। जी, देखिए फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं हम्म उसके ताल्लुक से हमारे डिपार्टमेंट में कंप्लीट मशीनरीज है। हम्म जैसे कि हम ये डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रोथेरेपी डिपार्टमेंट बोलते हैं, हम्म जो बाहर है हमारा एक्सरसाइज थेरेपी डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये ट्रीटमेंट करते हैं कि जैसे कि कोई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस पेशेंट है, किसी को जी। गर्दन में दर्द है या लंबार स्पॉन्डिलाइसिस है, कमर का दर्द है, सियाटिका है, उसके लिए बेसिक मशीन ये यहाँ से स्टार्ट होती है जिसको टेंस बोलते हैं। नॉर्मली इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन है, तो नर्व केसेस में ज्यादा यूज करते हैं। जी इसके बाद हम काम्बोथेरेपी करते हैं, इसके साथ जी। अल्ट्रासाउंड यूज करते, ठीक, उसके साथ IRR इस्तेमाल करते। ये ठीक है। क्या यूज होता है? ये जिसको भी मसल स्पैज्म है, जी। किसी को फर्ज कीजिए ऐसा समझिए कि किसी को अगर कमर में दर्द वगैरह है, जी। हाँ, तो ये हम पूरा ट्रीटमेंट करके बस रिलैक्सेशन के लिए ये IRR मशीन यूज करते, ठीक है। अच्छा। इस तरीके से ट्रीटमेंट होता। जी ये कंप्लीट इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद बस रिलैक्सेशन ऑफ मसल के लिए ये यूज करते। तो डॉक्टर ये पुराने जमाने में सेका दिया जाता था। जी सर, बस वैसे ही, जी। सेम वैसे ही ये, लेकिन ये थोड़ा डीप पेनिट्रेशन होता, थोड़ा डीप के लिए। तो ये अंदर मसल या एक दो लेयर्स अलग थे। यस सर, यस, डीप पेन्स में काम। बेस ये काम आएगा। डॉक्टर साहब, जो टेंस के बारे में आपने बताया, तो आजकल केसेस गर्दन के दर्द के बहुत सारे। हाँ सर, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस केसेस है, रेडिएशन पेन कंप्लेन करते हैं, या सर, हाथों में दर्द हो रहा है, किसी को भी नर्व कंप्रेशन है, हाथ सुन हो जा रहा, हाथ में वो लोग बोलते कि जलन हो रही, उंगलियों में खास तौर पे बोलते कुव्वत महसूस नहीं हो जी। रही, वैसे केसेस में हम लोग क्या करते, पहले तो ट्रैक्शन लगाते, जो बाहर है मशीन, ट्रैक्शन के बाद हम टेंस, उसके बाद वो लोग मसल्स कंप्लेंट करते हैं, जैसे कि बाइसेप्स में, ट्राइसेप्स में, इसमें सब में दर्द आ रहा, तो हम लोग टेंस के बाद अल्ट्रासाउंड यूज करके जी। कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए IRR भी साथ में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ये होगा ये डिवाइसेस के बारे में। जी मैं आगे और आपको दूसरे भी बता दूंगा। ये जो दूसरी डिवाइस है हमारी, इसको मसल स्टिमुलेटर बोलते हैं। जी। अक्सर ये काम आती है? हाँ, ये अक्सर आपको सुनने में आता है कि मुंह की फालिश मारी बोलते हैं, जिसको हम लोग फेशियल पैल्सी, बेल्स पैल्सी बोलते हैं। और किसी को अगर फालिश मारने के बाद हाथ वगैरह ऐसा इस तरीके से हो जाता है, जिसको हम रिच ड्रॉप बोलते हैं। जी हाँ। ऐसे कंडीशन में स्पेशली ये डिवाइस इस्तेमाल होती है। अच्छा। स्पेशली किसी का फुट ड्रॉप है, तो पेरोनियल नर्व बोल के थी, वो कंप्रेशन हुआ था, तो उसको पर्टिकुलरली टारगेट करके ये मशीन लगाते। जी। फेशियल पैल्सी में लगाते। कंप्रेशन। हाँ, नर्व कंप्रेशन केसेस स्पेशली पैरालिसिस केसेस में ज्यादा इस्तेमाल में आती है मशीन। अब उसके बाद है लेग कंप्रेशन, लेग मसाजर, जैसे कि ये वाला है, ये एक लेग मसाजर है, स्पेशली वेरिकोस वेन्स केसेस में ये वाला इस्तेमाल होता है। ये एयर कंप्रेशन से चलती है डिवाइस, ये उस तरीके से इस्तेमाल होती। और हमारे पास ये वाली डिवाइस है क्रायोथेरेपी, ये भी एक एडवांस वर्जन है जो हमारे पास अवेलेबल है। जी। ये भी डायबिटिक फुट में, किसी को ज्यादा वेरिकोस वेन्स केसेस है, जर्नल वीकनेस ज्यादा है, उन लोगों के लिए यूज होते हैं। ये एक तरीके से समझो आइस थेरेपी है। अच्छा, ठीक है? आइस थेरेपी। जी, इसमें क्या है, सेपरेट आपको प्लेसेस आते हैं, जैसे कि किसी को नी पेन है, स्वेलिंग है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसके लिए ये लगा के आइस थेरेपी यूज करते। ये अगर किसी को एंकल स्प्रेन वगैरह है उसमें इस्तेमाल होता। ये अगर किसी को कमर में दर्द वगैरह है तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो तकरीबन ये डिवाइसेस नॉर्मल बेसिक ट्रीटमेंट्स के लिए है। अब ये आ गया पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में इस्तेमाल होता। जैसे कि किसी को आजकल सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग TKR करा रहे, टोटल नी रिप्लेसमेंट। जी। तो घुटनों का जो ऑपरेशन होता, उसके बाद ये डिवाइस इस्तेमाल में आती, खास तौर पे घुटनों के ऑपरेशन के बाद। तो इसको CPM बोलते हैं, कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट। तो ये मशीन हमारे जो नी का रेंज है उसको मेंटेन करने के लिए यूज करते, अच्छा, रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करने के लिए। तो आजकल ऑपरेशन के बाद घुटने जो बदल देते हैं लोगों के, जी हाँ, कई लोगों का ये कंप्लेन है, और कई लोग ये सोचकर ऑपरेशन नहीं करवाते कि हम
ऑपरेशन घुटने बदलने के बाद हम चल नहीं पाएंगे, जी हम नॉर्मल चेयर पे बैठ नहीं पाएंगे, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही घुटनों का ऑपरेशन होता 15 to 20 डेज या कुछ लोगों को 1 मंथ तक इस मशीन पर पैसिव मूवमेंट्स करवाए जाते हैं अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए। और मैं देखा भी हूँ, डॉक्टर साहब कई पेशेंट्स को करवा रहे हैं। हम्म तो जब वो कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक वो मूवमेंट्स करवाएंगे तो फिर वो लोग उठने फिरने चलने फिरने के काबिल बनेंगे, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं अपने से ही, बिना किसी सपोर्ट के। वो लोग जो ऑपरेशन के बाद फिजियोथेरेपी नहीं करवाते, उनके लिए ये बड़ा मसला हो जाता है कि वो लोग मूवमेंट नहीं करते। इसीलिए नी रिप्लेसमेंट यानी घुटने बदलने का जो ऑपरेशन है, स्टील के जो घुटने डाल देते हैं यूजुअली, उसके बाद सीपीएम पर एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा करेक्ट डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ये डिवाइस इस्तेमाल करने से जो नी का फ्री मूवमेंट होता, उससे आपका जो गेट पैटर्न, जो चलने का तरीका है, वो भी नॉर्मल दिखता। यानी कि सर्जरी के बाद कंपलसरी है फिजियोथेरेपी कंटिन्यूएशन में रखना। जी, तो ये हो गया इसका। ये एक कंप्लीट बॉडी रिलैक्सेशन के लिए चेयर है, रिलैक्सेशन चेयर, जो आपको, मैं जहां तक जानता हूँ, महबूब नगर के कोई फिजियोथेरेपी सेंटर में अवेलेबल नहीं है ये वाली चीज। जी। हम लोग जब कंप्लीट कोई पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको कंप्लीट ट्रीटमेंट करके एडवाइस ये करते हैं कि आप थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए, आपको और बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। तो कंप्लीट बॉडी मसाजर है, इसमें अलग अलग से डिवाइसेस हैं, अलग अलग से इसमें मोड्स है। तो हम लोग ट्रीटमेंट इस तरीके से करते हैं, कोई आते सर्वाइकल पेन मिल के आते हैं, उनको पूरा सर्वाइकल ट्रीटमेंट देके फिर सर्वाइकल मसाजर लगाते थे। कोई लंबार पेन मिल के आते तो उनके लिए लंबार ट्रीटमेंट के बाद लंबार बैक मसल रिलैक्स होने के लिए सेपरेट मोड है, तो वो ऑन करके लगाते। खास तौर पे जिसको वेरिकोस वेन से जो पैरों में दर्द है, वो लोगों के लिए फुट मसाजर इसमें इनबिल्ड है, तो कंटिन्यूएशन में लगा देते हैं। अच्छा तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, ये फुट मसाजर ऑन हो गया जी। अभी। उसी तरीके से कंप्लीट बॉडी का सेटअप कर दिया मैं। थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा ये। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट को कितनी देर के लिए रिलैक्स। ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप कुछ देर के लिए रिलैक्सेशन मोड में आ जाइए। तो ये एक रिलैक्सेशन मशीन है हमारे पास, मसाजर है, चेयर है ये। तो इसमें पर्टिकुलर हम टारगेट करते हैं कि पेशेंट के प्रॉब्लम के हिसाब से वही एरिया, वही मोड टारगेट करके उनको एक 15 to 20 मिनट्स के लिए रिलैक्सेशन चेयर पे रिलैक्स होने के लिए एडवाइस करते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये रिस्ट ड्रॉप केसेस में काम आता, तो ये बताना भी जरूरी है कि रिस्ट ड्रॉप किसे कहते हैं। कुछ लोगों के हाथ इस तरह से गिर जाते हैं, ठीक है, तो उनके हाथों में स्टिफनेस होती है, आप उसको मोड़ने की कोशिश करो, वो मुड़ते नहीं है, ठीक है। तो वैसे केसेस में ये रोबोटिक हैंड ग्लव्स यूज होते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किस तरह से मूवमेंट करना है, अगर किसी को फैनिंग ऑफ फिंगर्स करना है, इस तरह से फैलाना है, तो डॉक्टर साहब उधर से फैनिंग करेंगे, इधर से पेशेंट फैनिंग खुद ब खुद करेगा। फिंगर्स को फ्लेक्स करना है, डॉक्टर साहब फ्लेक्स करेंगे, इधर से पेशेंट के हैंड खुद ब खुद फ्लेक्स होंगे। तो ये एक एआई बेस्ड मशीन है जो डॉक्टर साहब वन ऑफ ए काइंड महबूब नगर में ही लॉन्च की है। ये रोबोटिक ग्लव है, ये फर्स्ट इन महबूब नगर है। ये एक एडवांस थेरेपी ट्रीटमेंट है। इसमें क्या है, जो भी पेशेंट का रिज ड्रॉप हुआ था रेडियल नर्व कंप्रेशन की वजह से, तो अगर वो पार्शियल रिज ड्रॉप है तो हम खाली पेशेंट के हाथ में ग्लव पहना के रोबोटिक ये डिवाइस ऑन कर देते, तो कंटिन्यूअसली फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ फिंगर्स होते रहता है। अगर और स्टिफनेस ज्यादा है तो इसमें और एक ग्लव ऐड होता, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने अपने हाथ में पहन लेते हैं। तो हम जिस तरीके से हम करेंगे फ्लेक्स हमारे फिंगर्स, साथ में पेशेंट के होंगे, फिर जब हम जैसा ओपन करेंगे साथ में पेशेंट के भी ओपन होंगे। तो ये एक एडवांस ट्रीटमेंट है जो हमारे मिरेकल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। ये हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर का एक डिवाइस है जिसको मोटराइज टिल्ट टेबल बोलते हैं। जनरली इसमें मैनुअल भी आता, अपने पास जो है मोटराइज है। ये स्पेशली पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए यूज होता, जो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे है उनके लिए यूज होता, जो और खास तौर पे कार्डियोवास्कुलर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी यूज होता। तो इसमें क्या है कि पेशेंट को हम पहले लिटा देते, उसके बाद एक कंफर्टेबल पोजीशंस पे लाके कुछ देर के लिए पेशेंट को छोड़ देते। पोस्टरल ड्रेनेज में भी यूज होता है। इससे पेशेंट का ब्लड फ्लो में भी हेल्प होता है और मसल स्ट्रेंथनिंग में भी।
ये पोजीशन में एटलीस्ट एक हाफ एन आवर पेशेंट को मेंटेन करते हैं, उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। ये इसका मैक्सिमम रेंज है। कोई पेशेंट बेडरिडन है, पैरालाइज्ड है या कोमाटोज है, जाहिर बात है उसके मसल्स जो डेली रूटीन में काम करते थे वो काम करना बंद कर दिए। अब वो काम बंद करने से वो मसल स्टिफ हो जाते हैं और उनमें मूवमेंट की कमी हो जाती है और वो सूखने लगते हैं। किसी भी मशीन भी ले लीजिए आप, कोई मशीन को कंटिन्यूसली अगर हम काम करवा रहे हैं तो वो मशीन काम करेगी, अगर नहीं करवा रहे हैं तो वो मशीन जाम हो जाएगी। तो उसी तरह से हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स जाम हो जाते हैं। तो ये टिल्ट टेबल उन पैरालाइज्ड पेशेंट्स के लिए है जो बहुत जमाने से बेडरिडन है। दूसरी चीज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कार्डियोवास्कुलर केसेस में भी काम आता है। कई पेशेंट्स को हमने देखा है जो जब वो लेटे रहते हैं तो उनका बीपी बढ़ा हुआ नजर आता है। एक बार उनको उठा के इस तरह से ठहरा दो तो फिर उनका बीपी नॉर्मल आने लगता है। उसको बहुत सारे इसके नाम है, जैसे एक नाम यह है कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। दूसरी चीज ये वैस्कुलर कंडीशंस। क्या वैस्कुलर कंडीशंस हो सकते हैं बेडरिडन पेशेंट्स में? एक बीमारी है जिसे कहते हैं डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। इन पेशेंट्स में जो ये काफ मसल्स होते हैं, हमारी पिड़लियां, ये पिड़लियों में खून जम जाता है क्योंकि वो एक ही पोजीशन पे कई जमाने तक लेटे हुए हैं और वो खून वहां पर जमकर क्लॉट पैदा करता है। और कभी कभी वो क्लॉट हमारे ब्लड फ्लो में बह जाकर कभी ब्रेन में, कभी हार्ट में, कभी लंग्स में, कभी लिवर में ये क्लॉट जम जाता है। फिर पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, सेकेंड टाइम पैरालिसिस का अटैक होना, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी लंग के अंदर खून का जम जाना और सडन डेथ हो जाना, ये तमाम चीजें हो सकती हैं। तो पेशेंट को कुछ देर तक ऐसे ठहराने से उनका जो पैरों का ब्लड फ्लो है वो इंप्रूव होगा। ठीक है। तीसरी चीज, पैरालाइज्ड पेशेंट जब पैर उठाकर रखने की कोशिश करते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि जमीन कहां पर है, वो बैलेंस नहीं कर पाते। तो जब हम पेशेंट्स को इस तरह से ठहराते हैं तो कुछ देर के लिए, तो उनमें एक साइकोलॉजिकली एक हिम्मत पैदा होती कि हाँ अब हम जमीन पर ठहर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं वो कुछ देर पहले उंगलियों पर ठहरे थे, अभी आप देखेंगे वो पूरे तलवे पर ठहरे हुए हैं। तो इस तरह से ये टिल्ट टेबल की मदद मिल सकती है बेडरिडन पेशेंट में और पैरालाइज्ड पेशेंट्स। ये हमारे रिहैब सेंटर में और एक डिवाइस है एक्सरसाइज का। देखिए ये मल्टी एक्सरसाइजर है जिसमें इंक्लूड है, स्पेशलिटीज की ये है कि इसमें क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग चेयर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे इसके फायदे। देखिए कई पैरालिसिस हैं जिसे अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज कहते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन डिसीज कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट वर्ड जो मैं बता रहा हूं आपको, अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। किसी की बॉडी ऊपर साइड से पैरालिसिस होती है, किसी की बॉडी नीचे साइड से पैरालाइज होती है, किसी की बॉडी पूरी पैरालाइज होती है। तो ये जो मल्टी एक्सरसाइजर है मेनली अपर बॉडी का होता है। आपको ये बहुत जगह मिल जाएगा कि गर्दन नहीं ठहर रही किसी के हाथ गिर गए हैं, तो ऐसे केसेस में ये जो एक्सरसाइज होती, ये जो दो साइड से एक्सरसाइज हम करवाकर बाइसेप्स को और ये जो फोर आर्म के मसल्स हैं इनको हम स्ट्रॉन्ग करवाते हैं। स्पेशलिटी ये चेयर की जो मिरेकल रिहैबिलिटेशन सेंटर में है वो ये है कि यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स चेयर मौजूद है। क्वाड्रिसेप्स कहते हैं इन मसल्स को जो हमारे थाइस पे होते हैं, क्योंकि ये मसल्स हमको ठहरने में मदद करते हैं, पैर के एक्सटेंशन करने में मदद करते हैं। तो पैर, इसको एक्सटेंडेड मूवमेंट कहते हैं। एक्सटेंडेड मूवमेंट, ये जिस तरह से मैं ठहरा हुआ हूं इस तरह से एक पैरालाइज पेशेंट ठहर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके ये जो मसल्स हैं ये वीक हो जाते हैं, पिड़लियां वीक हो जाती हैं। तो ये क्वाड्रिसेप्स मसल से हम एक्सरसाइज करिए। इस तरह से हम वेट डालकर पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि उनके क्वाड्रिसेप्स मसल एंड काफ मसल्स दोनों स्ट्रांग हो और पेशेंट को चलने फिरने और उठने बैठने में मदद मिले। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर में इस्तेमाल होता है जिसको एंटी ग्रेविटी भी बोलते हैं मशीन को। ये फर्स्ट इन महबूब नगर है हमारे पास। इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स डॉक्टर साहब बताएंगे आप। देखिए ये अनवेइंग सिस्टम, यानी वो पेशेंट्स जो खुद का वजन खुद अपने ऊपर नहीं डाल सकते, उनके लिए बनाया गया है। और ये जो सिस्टम है ये पूरे महबूब नगर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। खास तौर पे पैरालिसिस केसेस जो अपना वजन अपने पैरों पे डालने के लिए डरते हैं, उनको हार्नेस, इसको हार्नेस कहते हैं, उनको हार्नेस बांधकर
इस तरह से लटकाया जाता है। आप देख रहे हैं पेशेंट खुद ब खुद ऊपर जा रहा है। जो उनका अंदर डर होता है वो डर को दूर किया जा सकता है ये हार्नेस सिस्टम से। दूसरा, पैरों की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा। पेशेंट पूरी तरह कंसंट्रेट करेगा अपने पैरों पर, क्योंकि उसको एक तरह का डर लगता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, लेकिन वो गिरेंगे नहीं क्योंकि पूरी सेफ्टी पे है। ये हार्नेस सिस्टम काफी मजबूत होता है, पेशेंट गिरेंगे नहीं इसमें। उनको लटकाया जाता है और धीरे धीरे नीचे उतारा जाता है, और जब वो नीचे उतरते हैं तो उनको महसूस करवाया जाता है कि उनके पैरों तले जमीन महसूस हो रही है, और फिर उनको चलने में हम मदद करवाते हैं। और ये कैसे कंडीशंस में करेंगे, जैसे मैं शुरू से बोलता आया हूं, पैरालिसिस पेशेंट्स में, वो बच्चे जिनको सेरेब्रल पाल्सी हो चुका है बचपन से, पार्किंसंस डिसीज, आजकल बहुत पेशेंट्स आजकल पार्किंसंस डिसीज के नजर आ रहे हैं, वो केसेस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस, जो केसेस जो अपने पैरों से चल नहीं पाते, उन तमाम केसेस को इस हार्नेस सिस्टम से बांधकर अनवेइंग किया जाता है और उनको चलाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहला स्टेप, पैरालिसिस के बाद, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज के बाद, किसी भी किस्म की इंजरी के बाद, ऑपरेशंस के बाद, सबसे पहला सिस्टम जो चलने की कोशिश करवाई जाती है वो है अनवेइंग सिस्टम और एंटी ग्रेविटी हार्नेस सिस्टम। ये स्पाइनल डी ट्रैक मशीन है, जिसको ट्रैक्शन मशीन भी बोलते हैं। ये हर्निएटेड डिस्क प्रोलैप्स केसेस में, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस केसेस में ज्यादा यूज होती है। पिंच नर्व केसेस में भी यूज होती है। ये एक एडवांस वर्जन है जिसमें हमारा जो टेबल है ये भी मोटराइज्ड है। इसमें हम डिफरेंट पोजीशंस ला सकते हैं पेशेंट के, अकॉर्डिंग टू पेशेंट का जो कंप्लेन है उस तरीके से ट्रीटमेंट देने में आसानी होती। इसके बारे में और डिटेली डॉक्टर साहब बताएंगे आप। देखिए, जैसा आप लोगों को हमने अभी बताया, इलेक्ट्रोथेरेपी जिसमें हम लोग टेंस यूज किए, आईएफटी यूज किए, मसल स्टिमुलेटर यूज किए और इंफ्रारेड यूज किए। जब इलेक्ट्रोथेरेपी पेशेंट का खत्म हो जाता है, समझ लीजिए किसी को गर्दन में दर्द है और उसके दोनों हाथों में सुंदपन है या टीच मार रही है, रेडिएटिंग पेन जिसे कहा गया, वो सेक्शन खत्म होने के बाद हम उसको ये टेबल पर सुलाकर उसको ट्रैक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग एमआरआई करवा के आते हैं, उनसे कहा जाता है कि एमआरआई में उनकी नस दब गई। अब वो दबी हुई नस को रिलीज अगर करवाना है तो या तो ऑपरेशन करवाना है, अगर कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता तो उसके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है जिसको हम ट्रैक्शन कहते हैं। और यूजुअली दो जगहों के नसें दबती हैं, एक तो गर्दन की, दूसरा कमर की। तो ट्रैक्शन हम देते हैं गर्दन के लिए भी और कमर के लिए भी। अभी आप देख रहे हैं ये गर्दन का ट्रैक्शन है। तो जिस किसी को भी गर्दन में दर्द है, उनकी डिस्क दब गई है, नस दब गई है, तो उनके लिए ट्रैक्शन दिया जाएगा ताकि हड्डियों में जो गैप आ गया और जो हड्डियों में गैप कम हो गया वो बिल्कुल अलाइनमेंट में आ जाए, बराबर लेवल पे आ जाए, और फिर उनको दर्द से राहत मिले। यहां तक कि रेडिएटिंग पेन और छुमछुमपन जो आना है वो भी कम हो जाता है। मिरेकल हॉस्पिटल में ये जो टेबल है ये बहुत यूनिक है। दूसरी जगहों पर अगर आप ट्रैक्शन टेबल देखेंगे वो स्टिफ होता है, उसमें मूवमेंट्स नहीं कर पाते, लेकिन ये बच्चों से लेके बड़ों तक, यानी कम हाइट से लेके ज्यादा हाइट के लोगों तक, हर एक के लिए मुफीद है। हर एक को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये मोटराइज्ड टेबल है। इसमें मोटर है जो इलेक्ट्रॉनिकली खुद ब खुद टेबल को एडजस्ट करती है, ऊपर नीचे करती है। पेशेंट को पोस्चरल ड्रेनेज में काम आ सकती है। जैसे आप देख चुके हैं कई डायबिटिक पेशेंट्स में पैर बहुत सूज जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं। वैसे केसेस में भी हम इसको इस तरह से पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं ताकि जो उनका पानी नीचे जमा हुआ है वो ड्रेन हो जाए। ड्रेन होके वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकता है या बॉडी में कहीं एब्जॉर्ब होके थ्रू किडनी वो एक्सक्रीट हो जाएगा। इससे हटके जो बीच का पॉइंट है वो भी सेपरेटली उठ सकता है। जैसे डिस्क बल्क पेशेंट्स हैं, उनको अगर हमको ट्रैक्शन लगाना है तो पेशेंट को हम रिवर्स सुलाकर वो बीच के हिस्से को एलिवेट करके फिर उनको भी हम ट्रैक्शन देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास ये टेबल खास तौर पे यहां पर आप देख सकते हैं, ये टेबल हिजामा के लिए भी यूज होता है और यहां पर हिजामा की भी सर्विस अवेलेबल है। साथ ही साथ आयुर्वेदिक हॉलिस्टिक मसाज थेरेपी भी पैरालाइज्ड पेशेंट के लिए अवेलेबल है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर आकर खुद करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स एडमिट रहेंगे आयुर्वेदिक मसाज के थ्रू भी उनको सर्विस दी जाएगी और हिजामा भी उनका किया जाएगा। खास तौर पे पैरालाइज्ड केसेस, जैसे हमारे पास सैयद कलीमुद्दीन साहब हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं कपिंग थेरेपी में यानी हिजामा थेरेपी में, जो मलेशिया से वो काफी बेहतरीन तरीके से ट्रेंड करके इंडिया आए हैं।
तो वो पेशेंट को कपिंग थेरेपी यानी हिजामा करेंगे इस टेबल पर। साथ में हमारे पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मौजूद हैं जो मसाज करके पेशेंट को पैरालिसिस से छुटकारा दिला सकते हैं। इसे पैरेलल बार कहते हैं। पेशेंट को गेट पैटर्न यानी चलने में कभी कभी आप देखे होंगे छोटे छोटे कदम डालकर कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग लंगड़ कर चलते हैं। यानी पैरालाइज के बाद आप कई पेशेंट्स को देखिए उनकी गेट बदल जाती है, यानी चलने का जो तरीका है वो बदल जाता है। तो पैरेलल बार में हम उनको चलने के तरीका सिखाते हैं, उनको इस पर आदत डाली जाती है कि उनको कैसा चलना चाहिए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप आइए, क्या बोलते हैं, बैलेंस जो खुद की जरूरियात हैं पैरालिसिस पेशेंट वो लोग नहीं कर पाते। ऑपरेशन के बाद उनको खुद से स्टेप चढ़ना नहीं आता, कहीं पर स्लैंट है उनको उतरना नहीं आता, बड़े बड़े स्टेप से चढ़ना उतरना उनके लिए मुश्किल होता है। तो हम ये स्टेप्स यूज करते हैं। आप ये देखिए कि पहले हम उनको इन छोटे छोटे स्टेप्स की आदत डालते हैं। तो आप उधर से आके देखें, ये छोटे छोटे स्टेप्स चढ़ने में हम उनकी मदद करते हैं। और इसके बाद आप ये देखिए, ये स्लैंट है रैंप जैसा, तो यहां पर उनको बैलेंस करना भी सिखाया जाता है। खुद से खुद के पैरों पर वजन डालकर चढ़ना और उतरना उनके लिए हेल्पफुल हो, ये चीज यहां पे ट्रेनिंग दी जाती है। और जब ये चीज में वो परफेक्ट हो जाएं, तब हम उनको बड़े स्टेप्स की तरफ लेके जाते हैं। ये काफी बड़े स्टेप्स हैं ताकि ये अपने बॉडी का वजन पूरी तरह से हाथों पर और अपने पैरों पर डालकर उतर सके। ये देखिए इस तरह से पैरालाइज पेशेंट का। और जब वो इसके भी काबिल बन जाएं तब उनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप, कोई भी केस जैसे ही हमारे पास आए, किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कोई सडन बेहोश हो गया, कोई सडन पैरालाइज हो गया, हाथ पैर जम गए, लकवा मार गया, वो हमारे पास आईसीयू में आएंगे। आईसीयू में अंडर कंसल्टेंट, अंडर न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन उनका ट्रीटमेंट होगा। और ट्रीटमेंट के बाद वो शिफ्ट होंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर में। महीना 2 महीने उनका यहाँ पर कोर्स होगा ताकि वो खुद से चलने फिरने के काबिल बन जाए। फिर उनको हम यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास डाइटिशियन भी मौजूद है, जो खाना उनको जरूरी है, जो न्यूट्रिशियस फूड उनके लिए जरूरी है, वो डाइटिशियन के थ्रू उनको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज में हम उनको मीठी चीजें नहीं दे सकते, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट उनको देना है, फैट कम देना है। इससे हटके किसी को किडनी डिसीज है तो उनमें हम प्रोटीन नहीं दे सकते। तो ये तमाम चीजें डाइटिशियन डिसाइड करते हैं उनको देने के लिए। तो मैं डॉक्टर सैयद कलीमुद्दीन साहब, डॉक्टर सैयद मुस्तफा हुसैन, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर जाफर और हमारी पूरी मिरेकल टीम एक मिशन पर काम कर रही है। और उस मिशन का नाम हमने रखा है मिशन मिरेकल। वी आर फ्रॉम द मिरेकल टीम फॉर द मिशन मिरेकल। टीम मिरेकल रेडी फॉर मिशन मिरेकल। ये सुन रहे थे आप यहाँ पर डॉक्टर मेराज और डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब से। इन्होंने तमाम तफसीलात जो है इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के ताल्लुक से बताए। और यहाँ पर एक माहिर तजुर्बेकार फिजियोथेरेपिस्ट भी मौजूद है, डाइटिशियन मौजूद है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं अब यहाँ पर पीछे के पूरे तमाम मशीनरीज जो है यहाँ पर मौजूद है। अगर कोई पैरालाइज पेशेंट अगर से यहाँ पर आ जाते हैं या फिर कोई ब्रेन स्ट्रोक किसी को होता है तो यहाँ पर वो पेशेंट क्यूर होने तक पूरे तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर करवाएंगे। जैसे कि आपने देखा तमाम तफसीलात जो है डॉक्टर साहब ने बताए। आइए, ये महबूब नगर का एक मुनफरिद हॉस्पिटल है जहाँ पर पहली मर्तबा रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है खोला गया है। और मैंने तमाम यहाँ का जायजा लिया और आपको तमाम मनाजिर बता रहा हूँ। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स महबूब नगर।